आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है, लेकिन एंट्री होने के बावजूद भी स्टार प्रचारक के जो नाम है वो अभी शामिल नहीं हुए हैं, लिस्ट जारी नहीं की गई है। लेकिन एक नाम सामने बार बार आ रहा है कि खड़गे के पुत्र जो प्रियंक खड़गे हैं, अगर उनकी हिमाचल में एंट्री हो जाती है तो एक अच्छा खासा जीतने का मौका कांग्रेस को मिल जाएगा, ऐसा खबरों के मुताबिक पता चल रहा है। वहीं देखा जाए तो गुजरात में कन्हैया कुमार का नाम सामने आ रहा था, वहीं प्रियंक का आ रहा था, लेकिन ये भी सामने खबरें आ रही हैं कि यदि कन्हैया कुमार हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा खासा जीतने का मौका कांग्रेस को मिल जाता है। तो ये दोनों चेहरों को लेकर आज हमारे साथ बात करने वाले हैं राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं ठंडी नजर आ रही है और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की चुनावों की तारीखों की घोषणा थी वो हो चुकी है। घोषणा होने के बाद भी आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि वहां पर कांग्रेस की एंट्री हो चुकी है, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें खड़गे का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इस बीच प्रियंक खड़गे, उनका एक नाम सामने आ रहा है कि आपको लगता है कि प्रियंक खड़गे यदि हिमाचल प्रदेश में उतर जाते हैं तो एक अच्छा खासा मौका कांग्रेस को मिल जाएगा? देखिए ऋतिक, अगर बात करें कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल चुनाव में जिस तरह की एंट्री की है, प्रियंका गांधी ने जिस तरह की वहां पर शानदार रैली की, उसके बाद का माहौल बदला है। ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद पूरे चुनाव का सियासी समीकरण बदल रहा है। देखिए, प्रियंका गांधी की एंट्री जैसे हुई है, प्रियंका गांधी सीधे तौर पर कह रही कि भाई भाजपा सरकार यहाँ कर क्या रही है, भाजपा की सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, भाजपा की सरकार ने कितनी महंगाई कम कर दी, या कितने जो है लोगों के लिए कई योजना लागू कर दी। और रही बात देखिए अध्यक्ष पद की, तो मैं बता दूं मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और उनके बेटे प्रियंक खड़गे, शायद अगर हो सके तो उनका प्रभाव जरूर देखने को मिले, लेकिन मुझे उतना नहीं लग रहा। लेकिन ये जरूर है कि अगर खड़गे खुद उतरते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद उतरते हैं हिमाचल में प्रचार प्रसार के लिए, तो ये अच्छी बात रहेगी। और देखिए, हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कई मायनों में बहुत अहमियत रखता है। भाई, गुजरात चुनाव का सीधा सीधा कनेक्शन हम बीजेपी का देख रहे हैं 2024 से लगा रहे हैं, और इसीलिए हिमाचल में हार और जीत अगर होती भी है तो एक अलग बात है, लेकिन गुजरात नहीं हारना है। गुजरात में बीजेपी अगर हारती है तो नाक का सवाल बना हुआ है। गुजरात में बीजेपी का हारना यानी कि बहुत बड़ी नाक कटना, ये पीएम मोदी की सीधे सीधे तौर पर बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि एक और जहां गुजरात चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी मेहनत लगा दी है, पूरी रणनीति बना दी है, वहीं हिमाचल के लिए भाई जयराम ठाकुर जो है वो काम करते नजर आ रहे, वहां में बीजेपी रणनीति बना रही। लेकिन गुजरात, माफ कीजिएगा, हिमाचल की जनता ये कह रही कि बीजेपी नहीं, इस बार बदलाव। जैसे गुजरात में बदलाव की बात हो रही है, वैसे हिमाचल में बदलाव की बात हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ 17 तारीख को और 26 तारीख को खड़गे साहब शपथ लेने वाले भी हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि परिवारवाद का जो दाग लगा है वो खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अगर प्रियंक खड़गे उतरते हैं तो क्या ये परिवारवाद की राजनीति नहीं हुई? क्योंकि ये तो वही हो जाएगा जैसे अमित शाह जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देते हैं, बीसीसीआई का मालिक बना देते हैं, वही सौरभ जो गांगुली साहब उनको हटा देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो कदम है कांग्रेस के वो बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस की कदम बीजेपी की तरफ मुझे तो नहीं लग रहा बढ़ते चले जा रहे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मजबूत जरूर हो रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मैं जिक्र कर लेता हूँ। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है तब से फर्क पड़ा है, तब से माहौल बहुत बड़े हद तक बदला। और देखिए, सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए न सिर्फ भारत के पूरे लोगों को अपने साथ जोड़ पाए हैं, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जनता आज देख रही है कि एक और जहां सत्ता पक्ष हिंदू मुसलमान धर्म जाति समुदाय की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो भारत की जनता को आपस में मिलाने का काम कर रही है। राहुल गांधी की यात्रा में हमने नौजवानों को देखा, बुजुर्गों को देखा, बच्चों को देखा, युवाओं को देखा, सब लोग राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है। आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, लेकिन खबरें ये आ रही है कि जो यात्रा चल रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक चल रही है। मतलब वो जमीनी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं पीछे रह सकता है। तो यदि आपको क्या लगता है कि इसमें खड़गे को क्या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में? क्योंकि अगर भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है वो हिमाचल तक नहीं पहुंच पाई तो उसका क्या फायदा होगा? अभी एक सवाल और सामने आ गया कि जो भारत जोड़ो यात्रा है इसके
पहल में एक यात्रा और शुरू होने वाली है गुजरात में, लेकिन वो कब शुरू होगी? जब गुजरात इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो उसका फायदा क्या होगा जब आप यात्रा पहले ही नहीं कर पा रहे गुजरात में? तो मेरे दो सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे शहरी क्षेत्र छूटता चला जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि इसमें इसको लेकर खड़गे को क्या चुनौती आ सकती है हिमाचल प्रदेश में? और देखिए, सबसे बड़ी बात है भारत जोड़ो यात्रा का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो भारत जोड़ो यात्रा का फर्क पूरा पड़ेगा, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। जनता देख रही है कि कैसे इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रही है? सत्ता पक्ष तो लोगों को लड़ाने का काम करती है। सत्ता पक्ष तो महंगाई बढ़ाने का काम करती है। सत्ता पक्ष तो गरीबों को गरीब करने का काम करती है। आज विपक्षी तो है जो जनता के मुद्दों को उठा रहा है। आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां तो हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। भाई, जब विपक्षी नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दे कहां रहेंगे? विपक्ष का खत्म होना और लोकतंत्र में जिस तरह से विपक्ष को सरकार खत्म कर रही है, सत्ता पक्ष खत्म कर रही है, ये जनता के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। क्योंकि आने वाले वक्त में लोकतंत्र अगर खत्म हो जाता है तो शायद जनता के मुद्दे भी अपने आप दब जाएंगे, क्योंकि उनको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि यदि ऐसा होता है कि जो यात्रा चल रही है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के वोट बैंक जुड़ रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र का कहीं ना कहीं वोट बैंक रह जा रहा है, वहां तक यात्रा नहीं पहुंच पा रही है, तो खड़गे को हिमाचल प्रदेश में इस यात्रा के लेकर क्या चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, खड़गे की अगर मैं जिक्र करूं, खड़गे को सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को बूथ लेवल पर मजबूत करना पड़ेगा, ब्लॉक लेवल पर मजबूत करने का। भाई, 2014 के बाद आपकी पार्टी जमीनी स्तर पर है ही नहीं। पार्टी तबाह है। पार्टी का कोई मेंबर नजर नहीं आता। चुनाव के टाइम पर आप नजर नहीं आते। कोई रैली नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई घोषणा पत्र नहीं, जनता से मुलाकात नहीं, डोर टू डोर कैंपेन नहीं। चुनाव से एक हफ्ते पहले आप आते हैं, रैली करके चले जाते, तो ऐसे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सर, एक सवाल मेरा आपसे, मैं एक और ऐड करूंगा। आपने अच्छा आंसर दिया और ये जनता तक पहुंच रहा है और जनता समझ रही है आपकी बातों को। इसमें एक सवाल ये ऐड करना चाहता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार है जो आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल के तहत आगे बढ़ रही है, वो दिल्ली मॉडल को बता रही है। वहीं अगर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने अपनी हैदराबाद मॉडल के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं जो बीजेपी पार्टी है वो गुजरात मॉडल की बात कर रही है। तो ये इनके पास है कुछ दिखाने के लिए, वो कुछ दिखा रहे हैं। इन तीन मॉडल के तहत वो जनता को लुभा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने ये जमीनी स्तर पर काम किया, मैंने दिल्ली को ऐसे बदल दिया, मैंने हैदराबाद को ऐसे बदल दिया, मैंने गुजरात को ऐसे बदल दिया। कुछ ना कुछ तो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो गुजरात में तो एंट्री हुई नहीं है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एंट्री हो ही गई है। बस स्टार प्रचारक जो है उनके नाम आने बाकी हैं। तो अगर वो उतरते हैं वहां पर तो रैलियों में वो क्या दिखाएंगे? सर, आप मुझे बताइए, किस मुद्दे पर बात करेंगे वहां पर जाकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुद्दे बहुत साफ हैं, बहुत क्लियर हैं। कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर चल रही है। और ऋतिक, हमारे पास वक्त की कमी है, शॉर्ट आंसर मैं इसका दे रहा हूं कि जिस तरह के मुद्दे ये उठा रहे हैं जनता के, यही मुद्दे आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होंगे। देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरने वाली है, लेकिन किन मुद्दों के तहत? सर ने बताया कि महंगाई के लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उतरेगी, लेकिन ये देखना बाकी है कि हिमाचल प्रदेश में स्टार प्रचारक कौन होगा। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई इतना बड़ा चेहरा आएगा जो वहां के वोट बैंक को खींच लेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी बड़ी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन ये सवाल है, ये वक्त तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश में आखिर जीत किसकी होगी और कौन से मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज की बात में सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते रहेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।